पिछली चिट्ठी के झटके से अब कोमल पूरी तरह उलझ चुकी थी। क्या दादाजी सच में वीर थे? क्या उन्होंने ही चिट्ठी में कोमल लिखा था? वो और विशाल एक बार फिर दादाजी के कमरे में ढूंढने लगते हैं। इस बार कोमल की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ती है। उसने धीरे से उसे उठाया और जैसे ही पन्ने पलटे, एक लाइन पर उसकी नजर टिक गई। वीर को शक हो गया था, कोई अपने ही लोगों में से उसका दुश्मन है। ये पढ़ते ही कोमल को फिर एक युद्ध की याद में खींच लिया गया। अब वो और विशाल एक बार फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं। एक भयानक रात, बॉर्डर के पास बंकर, गोलियों की आवाजें और एक सन्नाटा। वीर राजवीर को घूर रहा था। राजवीर ने बिना किसी आदेश के रेडियो बंद कर दिया था। वीर ने सख्ती से पूछा, तुमने सिग्नल क्यों रोका राजवीर? राजवीर हड़बड़ाया, मैं बस बैटरी बचाने की कोशिश कर रहा था। वीर की आंखों में शक था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फ्लैशबैक खत्म होता है और कोमल वापस कमरे में आती है, लेकिन इस बार उसके हाथ में वही डायरी है। डायरी के बीच से एक पुरानी फोटो निकलती है, राजवीर की तस्वीर। पीछे कुछ लिखा था, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाया। कोमल के होंठ कांपते हैं। वो धीमे से कहती है, दादाजी, आपने ये फोटो कभी दिखाई क्यों नहीं? कोमल, ये फोटो दादाजी के ट्रंक में क्यों छुपी थी?